चेहरे मिलेंगे। इसी बहाने पूरा परिवार फिर से एक जगह इकट्ठा हुआ। लेकिन इस बार माहौल उतना आसान नहीं था। गीतांजलि की घबराहट अब साफ दिखाई दे रही थी। वह हर एक सवाल से बचना चाह रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी कोई पुरानी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। और हुआ भी वही। अरमान ने पहली बार खुलकर कहा, अब हीरा को भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए। हम कैसे तय कर सकते हैं कि वह मां बनने के लायक नहीं है, जब उसे कभी यह मौका ही नहीं दिया गया? यह सुनकर गीतांजलि की आंखें झुक गईं। उसने मायरा को लेकर क्या क्या छुपाया था, यह सब जानना अब बस कुछ समय की बात थी। वह जानती थी कि सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मायरा अब भी उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में जो प्यार गीतांजलि और अरमान के लिए है, क्या उसे अब हीरा के लिए भी महसूस करना चाहिए या नहीं। उसने बचपन से जो देखा, जो जिया, वो सब कहीं न कहीं उसकी पहचान बन चुका था। ऐसे में एक नई माँ को अपनाना उसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। मगर एक बच्चा भले ही बातों से न कहे, पर दिल से सब कुछ महसूस करता है। उसे धीरे धीरे अभीरा के जज्बातों की सच्चाई समझ आने लगी थी। एक दिन अचानक उसने गीतांजलि को एक टेक्स्ट भेजा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करें। यह छोटा सा संदेश गीतांजलि के लिए राहत बनकर आया। लेकिन साथ ही वह समझ गई कि मायरा अब खुद फैसले लेने लगी है। उसे अब अपनी भावनाओं को समझने और महसूस करने का वक्त मिल रहा है। अब एक और जहां गीतांजलि अपने झूठ के सामने आने से डर रही थी, वहीं अरमान अंदर ही अंदर पछता रहा था कि क्यों उसने समय रहते सच्चाई नहीं बताई। उसका लक्ष्य कभी भी अभीरा से मायरा को दूर करना नहीं था, पर हालात ने उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। अब जब सच सामने आ रहा था, वह भी कोशिश करने लगा कि कम से कम अब तो सब ठीक हो जाए। उसने अपनी तरफ से कई बार अभीरा से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कि वह मायरा की जिंदगी से खुद को दूर न करे। लेकिन अभीरा अब भी इस बात से डरी हुई थी, कहीं उसका प्यार फिर से एकतरफा न रह जाए। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ पुराने चैट्स और कॉल रिकॉर्ड सामने आए। संजय, जो अब तक केवल एक पर्यवेक्षक की भूमिका में था, अचानक सक्रिय हो गया। उसे शक हुआ कि चारू की मौत एक भ्रम थी, एक स्क्रिप्टेड प्लान, जिसमें शायद चारू खुद भी शामिल थी। कुछ मैसेजेस में बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, एस। अब सवाल था, यह एस कौन है? क्या चारू वाकई मर चुकी है, या वह कहीं किसी के साथ इस सब का हिस्सा बन गई थी? इन सवालों ने कहानी को एकदम नए मोड़ पर ला खड़ा किया। इस बीच अभीरा की कोशिशें बंद नहीं हुई थी। वह मायरा के लिए छोटे छोटे काम करती, उसे नए कपड़े लाकर देती, उसकी पसंद की चीजें बनाती। लेकिन फिर भी मायरा का मन कहीं और अटका था। एक दिन रात में मायरा ने उससे कहा, मम्मा, मुझे पापा की बहुत याद आती है, और गीतू मॉम की भी। उस वक्त अभीरा ने उसे सीने से लगाकर बस इतना कहा, मुझे पता है बेटा, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं हंसा सकती, लेकिन मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी, जब तक तू खुद ना मुस्कुरा दे। ये शब्द नहीं, जज्बात थे, एक माँ के, जो किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची का भरोसा दोबारा जीतना चाहती थी। अब हर किरदार अपनी अपनी परछाइयों से जूझ रहा था। अरमान अपने अंदर के अपराध बोध से, गीतांजलि अपने झूठ से, और अभीरा अपने अधूरे मातृत्व से। लेकिन इस पूरे भावनात्मक भूचाल के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उभरकर सामने